एक लड़की की शादी हो रही थी। वो दुल्हन बनकर सजी हुई थी। अचानक उसकी माँ उसके पास आई और अपनी बेटी को समझाने लगी। यकीन कीजिए, अगर ये नसीहत हम अपनी बहनों या बेटियों को करें तो बाखुदा उनका घर हमेशा आबाद रहेगा और उन्हें जिंदगी में कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुमने जो कुछ खाया पिया, कभी वहां जाकर इस बात का जिक्र ना करना कि तुमने अपने माँ बाप के घर अच्छा खाया और यहां तुम्हें अच्छा खाने को नहीं मिल रहा। पेट में जो चीज चली जाए, कुछ ही घंटों बाद उसकी लज्जत खत्म हो जाती है और याद ही नहीं रहता कि कब हमने क्या खाया था। खाने पर कभी किसी के साथ बहस ना करना। जो मिल जाए शुक्र करके खा लेना। बेटी, जिस तरह तुमने इस घर को अपना समझकर सिर्फ इस घर की तारीफें की हैं, इसी तरह उस घर को अपना समझकर उसकी भी तारीफें करना। कभी बुराई ना करना। बेशक अब वो ही तुम्हारा अपना घर है। बेटी, तुमने मास्टर किया है, मगर अपनी पढ़ाई का रोब अपने ससुराल वालों पर मत इस्तेमाल करना। कभी उनको ये ना कहना कि मैं आपसे ज्यादा जानती हूं। बेशक अपने घर के मामले में वो तुमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हर घर के अपने अलग उसूल होते हैं। बेटी, शौहर को क्योंकि अल्लाह पाक औरत की इस हरकत से नाराज होते हैं। ए मेरी प्यारी बेटी, रूठना इस हद तक कि अगर वो एक दफा मनाने की कोशिश करे तो मान जाना, और अगर वो लाख दफा भी ना माने तो 1,00,000 दफा फिर एक बार कोशिश करना। कभी शौहर से ऐसी डिमांड मत करना जो उसकी हैसियत से बढ़कर हो। उसकी मजबूरियों का एहसास करना। जब तक ससुराल वालों के उसूलों को समझ ना जाओ, तब तक अगर किसी चीज को इस्तेमाल करना हो तो उनसे पूछकर इस्तेमाल करना। उस घर के सभी अफराद का ख्याल ऐसे रखना जैसे इस घर के अफराद का रखते थे। मेरी ये नसीहतें अपने दुपट्टे से बांध लेना। शादी के बाद ना तो तुम्हारे सर से दुपट्टा सिरकने पाए और ना ही ये नसीहत है। दोस्तों, क्या ही कमाल की नसीहत है। अगर हर माँ इसी तरह से ये नसीहतें अपनी बेटी को करे तो उसकी जिंदगी ना सिर्फ अच्छी गुजरे, बल्कि ससुराल में वो मलिका की तरह हुक्मरानी करती रहेगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। आमीन।